नमस्कार, स्वागत है आपका मीटर बॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में। और आज हम हैं लोनी विधानसभा में। लोनी विधानसभा में टिकट का बंटवारा हो चुका है और टिकट का बंटवारा हुआ है इस तरीके से कि बीजेपी के जो नेता हैं, जो अभी विधायक हैं यहाँ के प्रेजेंट में, नंदकिशोर गुर्जर, उनको दोबारा टिकट दिया गया है भाजपा से, और बसपा से दिया गया है चौधरी हाजी अकील को। आरएलडी से खड़े हुए हैं मदन भैया जी, और निर्दलीय खड़ी हुई हैं रंजीता धामा, जो कि पहले बीजेपी में थी और कुछ चेयरमैन है, लोनी के अभी भी चेयरमैन है प्रेजेंट में। और कांग्रेस से खड़े हुए हैं यासीन मलिक जी। तो जानते हैं अंकल जी से कि क्या समीकरण बन रहा है यहाँ पे प्रेजेंट में और किसकी तरफ झुकाव है लोनी के लोगों का। तो शुरू करते हैं। आपका नाम? सुरेंद्र। क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार? मदन भैया का लग रहा है। मदन भैया आरएलडी। कारण क्या है? वो जनता की सुनते हैं, जो भी काम के लिए चला जाता है गांव का आदमी, कहीं का भी सुनते हैं वो और काम करते हैं उनका। अच्छा, जो यहाँ पे जो मौजूदा विधायक हैं नंदकिशोर, ये कैसे नेता हैं? ये ठीक नहीं है, इन्हें काम ही नहीं करा किसी का आज तक। और इनकी कुछ बयानबाजियाँ भी होती रही हैं, तो उन बयानबाजी पे आपका क्या कहना है? वो बयानबाजी वो चेयरमैन से घिसा पीटी होती रही इनकी, वो खामा खा की बिना बात की पार्टी उससे। अच्छा, तो अच्छा बीते 5 सालों में आपको कितना काम लगा है लोनी के अंदर की जो विधायक साहब ने करा है? कुछ नहीं, जीरो 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 जीरो। और चेयरमैन को भी नहीं करने दिया। जो चेयरमैन को करने नहीं दिया, जो करवाया वो जनरल साहब ने करवाया, जो हमारे एमपी है वीके सिंह। इसने कुछ नहीं करा, कुछ भी। कोई भी बता दे क्षेत्र में, किसी से भी रिपोर्ट ले लो। हमारे एमपी साहब ने करवाया, जनरल साहब जो हैं उन्होंने करवाया। हाँ जी। आपका नाम? चंदर सिंह। आपको कैसे लगते हैं विधायक साहब? बहुत बढ़िया जी। नंदकिशोर साहब कैसे लगते हैं आपको? नंदकिशोर तो बेकार है जी, बिल्कुल। हमारा रोड नहीं बनवाया यू, पुल के तले बहन से धूलिया धम्मा वाला बहन। हाँ, बहुत भूडा रोड हो रहा है वहाँ। रोज आदमी निकलने पड़ रहे हैं उनका, और उसी का एरिया है, रोज निकलता वहाँ बहन से गोटे गोटे पानी हो जाता है। वहाँ कुछ नहीं करवाया इन्हें, और पैसे जमा कर दिए सब। आप बता रहे थे कहीं पे मतलब घर वगैरह नया बनता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं? ये पैसे मांगता और वो ना देवा तो तोड़वा देता मकान को। ऐसा कितनी बार घटना हुई है ऐसी? ये 2-3 घटना हो ली अभी नई हुई। अभी जयपाल सिंह का दुकान तोड़वा दी। 2-3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, तोड़वा दी मकान, उसकी दुकान तोड़वा दी। 2 लाख रुपए मांग रहे थे। अच्छा, आप बता रहे थे अभी कि किसान आंदोलन के टाइम पे ये गए थे, तो क्या बोला था इन्होंने किसान आंदोलन पे? गाड़ी गलौज किए, कहीं से भगा देंगे हम, इतना रिव्यू कर देंगे। उसे गुंडे ले गए वहाँ, राकेश शिकायत के लिए। डाकेश डिकैत के लिए गुंडे ले गए वहाँ। ये क्या था, सरकार अगर चाहे हमारे मंत्रिमंडल को ऑर्डर दे दे तो हम 2 घंटे में उठा देंगे इन्होंने, और धरने से उठा देंगे। हाँ, तभी गांव वालों ने इसका बहिष्कार किया था। हमारे गांव में नहीं आ सकता। इसके घरवाली आई थी, कोई भी साथ नहीं। एक ढोलवाड़ा था, वो थी, एक आध बालक साथ में आया, बस। कोई भी किसी ने भी ये नहीं कहा कि आ जाओ बैठो जैसे आप आगे। अच्छा, बंतला गांव में जो इनके विरुद्ध में पोस्टर लगा था कि नंदकिशोर का आना मना है, तो उसी टाइम पे लगा गया था? उसी टाइम पे लगाया था, गांव ने लगाया था, सारे ने, गांव वालों की दोनों तरफ लगा दिया, बहिष्कार करा था। हाँ। अच्छा, आपका नाम? आपका नाम? मेरा पप्पू है जी। तो आप करते क्या हैं? खेती करूँ। तो आपको कैसे लगते हैं विधायक साहब? बेकार है, जो पब्लिक के काम ना हो विधायक किस बात का? बढ़िया हो, खराब ही रहेगा नहीं। पब्लिक के काम आना चाहिए, वही विधायक बढ़िया कोई भी हो। पूरे एरिया में कहीं चले जाओ, जो कोई विधायक की मतलब बड़ाई कर दे। अच्छा, ये जो यहाँ पे घटना हुई थी कि नंदकिशोर जी के खिलाफ वो लगा दिया गया था, गांव में आना मना है, तो उसके बाद ये आए लोगों से मिले, बैठे, बातचीत करी? आए, एक आध बार आए,
मैं कोई आए थे फिर चले गए, पर बात गांव में कोई बातचीत कर गाँव वालों ने सुनी नहीं बात? ना। गाँव वालों ने करी नहीं, तो गाँव वालों ने फिर भगाया कैसे इन्हें? बहिष्कार किया था पहले, वो आया था जाके अगस्त में, बोर्ड लगे थे नवंबर दिसंबर में, जनवरी में लगे दिखे। ये आजकल की तो घटना थी वो बाकी वो जो है। हाँ, जब राकेश टिकैत जी रोए थे। हाँ 27-28 तारीख की तो थी वो। हाँ अच्छा, आप गए हैं किसान आंदोलन में? दो कितने दिन रह के आए? मैं रहा हूँ ना, 8-10 बार गया वैसे तो। 8-10 बार गए वहाँ? हाँ जावे चले जाओ यार आ जाए। आप मिले राकेश टिकैत जी से? खूब मिले। हाँ हम तो पहले भी जाते रहे, उसके बापू के टाइम पे भी गए थे, छिसोली भी गए थे कई बार। तो जब भी किसान चौधरी साहब ने कभी इनके परिवार ने किसान आंदोलन करा, आप हमेशा गए हैं? हाँ जी मेरठ भी गए, दिल्ली भी गए, सिसोली भी गए जब देवगौड़ा आया था। तो सिसोली के तो रहने वाले ही हैं? हाँ सिसोली भी गए। हम तो गए थे, हम तो एक रहने वाले हैं ना। उन्हीं के? हाँ ठीक। आपका नाम? कौन सा भाई से भाग ले? ना ना वो लगा, वो बोलेगा। इधर आ जाइए। आपका नाम? नीरज कुमार। नीरज कुमार। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ, किस चीज़ की जॉब? मैं डीटीसी में हूँ, डीटीसी दिल्ली, दिल्ली में। तो उसमें मतलब क्या कंडक्टर या? कंडक्टर। अच्छा, तो कैसे चलिए? ठीक चल रही है। तो टिकट बंटवारा हो चुका है हर पार्टी से, आपको पता ही है। तो किसका जोर लग रहा है आपको? मैं आरएलडी का ही है हमारा, तो मदन भैया ही, आरएलडी। जहाँ बटे जाएंगे वहीं जाएंगे हम भी। ठीक। तो मतलब पर्सनली कैसे नेता हैं मदन भैया? बेहद बढ़िया वाला नेता है, और इनसे अच्छा क्या चाहिए? और जैसे जैसे कि जो भी समस्या है सबका समाधान होता है। हाँ, हर बच्चों बड़े बड़ों के नहीं, हमारी भी सुनते हैं, सबकी सुनवाई होती है। हाँ। अच्छा, जैसे कि मान के जो भाजपा से हैं, है ना, खड़े हुए हैं, वो हो गए, या फिर जो दूसरे हैं ये आरएलडी वाले, ये सभी गुर्जर समाज से आते हैं, है ना? ये दोनों ही गुर्जर समाज से आते हैं। गुर्जर समाज से। जी। तो ऐसा भी हो रहा है कि गुर्जर का वोट दोनों में बटेगा, क्या एक तरफ पड़ रहा है? कुछ ऐसा है? कुछ तो बटेगा भी, बटेगा तो वोट। अब भी आता हूँ, क्या करें? वोट बटेंगी तो, लेकिन हमारी तरफ आरएलडी की तरफ ज़्यादा होंगे। और जाट का वोट? जाटों का तो आरएलडी को है ही। आरएलडी का ही। आप क्या कह रहे थे, बोलिए। मैंने करो गुज्जर की माई, मदन की माई 60%, नंद किशोर की माई 40%। गुजरों का ऐसा रुख रहेगा। अच्छा, अब पहले बताया जाता है जैसे आरएलडी है, पिछली बार आरएलडी 200 कुछ सीटों पे खड़ी हुई थी पूरे उत्तर प्रदेश में, और 1 सीट जीते थे वो। और ऐसा बताया जा रहा था कि कभी ऐसा तो नहीं है कि आरएलडी का साथ छोड़ दिया है जाटों ने। तो इस बार का क्या, आपने साथ पकड़ लिया दोबारा? और हमने तो पहले भी आरएलडी को दी, अब भी दी। किसान यूनियन ने सही क्या कह रहे हैं? ला दिया है आरएलडी को, किसान यूनियन ने सही उस पर ला दिया स्टेज पे। हाँ, इस टाइम पे काफ़ी सीट आऊँगी, तो उससे बेफिक्र रही हो, देख लियो ना, फिर आ जाइए, जब बता देंगे जब जीतेंगे। हाँ, आप क्या कह रहे थे, आप बोलिए। जी, आपका नाम? आपका नाम? कृष्णपाल। किशन पाल। क्या करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी? तो सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी? सरकारी है। सरकारी। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है इस बार? हमें तो लग रहा है जहाँ गांव जाएगा वहीं हम भी चल देंगे साथ साथ। अच्छा, ऐसा था जैन चौधरी ने बागडोर संभाल लिया आरएलडी की, तो कैसे नेता लगते हैं? अभी युवा हैं। नेता बढ़िया है। सुनने में ऐसा बोला जाता है कि थोड़ा मेहनत कम करते हैं वो। हाँ, मेहनत मेहनत तो पूरी कर रहा है अब। हाँ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत में कोई कमी नहीं है। अच्छा, आपको गठबंधन सही लग रहा है समाजवादी पार्टी से जो हुआ है? ठीक है, सही लग, बीजेपी से होना चाहिए था? ठीक है, ठीक है, गठबंधन सही हो रहा है। हो गया। बहुत बढ़िया होगा। बीजेपी तो नहीं होता। बीजेपी से नहीं होता, बीजेपी ने तो आज तक करा ही नहीं। बीजेपी ने ना एक बार करा था। करा था एक बार। उससे नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। अब की बार फायदा होगा। कल की खबर तो आपने भी सुनी होगी, अमित शाह जाट, क्योंकि बहुत सारे जाट नेताओं के साथ बैठे, जाट गांव में जाके बैठे,
तो वो उनको लग रहा है कि हमारा जाट वोट जो 2017 में 19 में हमें भर के उन्होंने वोट दिया, इस बार भी उनका ये कहना है कि जाट वोट आज भी हमारे साथ है। तो इसका क्या लगता है आपको कि जाट है उनके साथ? नहीं, उनके साथ नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं है, नहीं कतई भी नहीं है। आपको मैं जैसे करें हम भी ठीक ही आपको क्या लगता है? बुड्ढा जो कह रहा के साथ क्या कह रहे हैं? मेरी आँख बढ़वाओ राजे जी वो सुविधा नहीं सारी आँख बढ़वाता नहीं कुछ नहीं, वैसे बुढ़ा पापा आदमी कब बोल रहा है। आपका नाम क्या है? हाँ नाम 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 हाँ? डॉक्टर वकील अच्छा चौधरी। मजा आ सकता। अच्छा, तो ये थे हम बंतला गांव में, और ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ बने रहिए। म्यूटेड बॉक्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।